सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि है हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई बॉडी इन लॉकडाउन। तो जैसा कि आपको पता ही है, लॉकडाउन में हमारे पास एक्सेस नहीं था किसी भी चीज़ का, ना बाहर के खाने का, ना किसी सप्लीमेंट का, ना जिम का, कुछ भी। तो मैंने बिना उन सब चीज़ों के अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा और आज रिजल्ट आपके सामने ही है। लॉकडाउन में बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी फैंसी डाइट के, सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेज के बल पर मैंने इतनी बढ़िया फिजिक अचीव कर ली थी, जो कि आप सब भी कर सकते हो। बस उसमें एक ही चीज़ था भाई, कि मैं कंसिस्टेंट रहा। मैं अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी बढ़ाता गया। मैं वर्कआउट दिन में 2 टाइम करता था लॉकडाउन में, एक सुबह एक शाम को। उसमें मैं गोल बनाता था अपने डेली के, कि आज मेरे को 150 पुशअप्स करने हैं, फिर 100 पुशअप्स करने हैं, फिर आज मेरे को इतने रेप्स मारने हैं इस वर्कआउट के या फिर इस एक्सरसाइज के। ऐसे ही कर करके मैं अपने वर्कआउट की डेली इंटेंसिटी इंक्रीज करता था, जो कि बहुत बेनिफिशियल रही। और इससे मैं कंसिस्टेंट रहा और इस चीज़ से मैं डिसिप्लिन रहा। और मैं आपसे ऐसे 5 की पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में ऐड करने चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। भाई, लॉकडाउन की ज़्यादा क्लिप्स है नहीं मेरे पास। हमारे घर में सिर्फ एक ही फ़ोन हुआ करता था उस टाइम पे, जो कि मम्मी का था, और वो भी लॉकडाउन के कुछ दिन पहले मेरी बहन से टूट गया था वो। और भाई अच्छा हुआ वो टूट गया, वरना भाई मैं फ़ोन में ही लग रहा था, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे गेम खेलने का बहुत शौक था। पबजी वगैरह बहुत खेलता था मैं। तो अगर भाई वो नहीं टूटता ना, तो भाई फिर मैं वर्कआउट भी स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि मेन पर्पस यही था मेरा, कि मैं दिन भर खाली बैठा रहता था या फिर टीवी देखता था या फिर ऐसे ही। क्योंकि लॉकडाउन में हम घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। तो मैं ऐसे धीरे धीरे वर्कआउट करने लग गया। जो वर्कआउट में मेरे को जो जो बेसिक पता था थोड़ा बहुत, वो मैं करता था। कोई डाइट नहीं बताती मेरे को, सप्लीमेंट का तो एस भी नहीं बताता मेरे को कि सप्लीमेंट क्या होते हैं। सप्लीमेंट का तो बस ये पता था कि एक वेट गेनर होता है, एक प्रोटीन होता है। ये क्रेटीन व्रेटीन जो होता है कुछ भी नहीं बताता, जीरो नॉलेज। ये जो नॉलेज मैंने गेन करी है, ये मैंने लॉकडाउन के बाद ही गेन करी है, वो भी खुद से। ये देखो, ये वीडियो है मेरी लॉकडाउन की, इसमें मैं पुशअप्स कर रहा हूँ। ये वीडियो भी मैंने इसलिए नहीं बनवाई थी कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा कल को या फिर इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा। मैं शुरुआत से बहुत शर्मीला था। मेरे को मतलब ये सब पोस्ट करना है फिर एकदम पब्लिक करना अच्छा नहीं लगता था भाई। तो एकदम इंट्रोवर्ट था मैं। ये भी मेरी वीडियो मम्मी ने बनाई है। ये भी इसलिए बनाई थी मैंने, ताकि मैं अपनी फॉर्म चेक कर सकूं कि मैं पुशअप ढंग से मार रहा हूँ या फिर गलत मार रहा हूँ। इसमें मैं अपनी स्पाइन देख रहा था कि मेरी स्पाइन ज़्यादा तो नहीं उठ रही या फिर बैक टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही। एक और ये वीडियो है 10th क्लास की, तब भी मैं घर पे वर्कआउट करता था। मैं जिम गया हूँ फर्स्ट टाइम मई 2022। उस टाइम पे मैं 10th क्लास में था। वो भी मैं निखिल भाई की वजह से जा पाया था, वरना मैं जा भी नहीं पाता। उसने घर वालों को मनाया था मेरा जैसे तैसे। तो भाई चलो हम की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला की पॉइंट है बॉडी वेट ट्रेनिंग वर्क्स। भाई इसका जीता जागता एग्जांपल मैं बैठा हूँ आपके सामने। भाई मैं सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट करता था, और मैं अपनी पहले की फोटो दिखा दूंगा आपको, कि जब मैं बॉडी वेट वर्कआउट करता था घर पे, उस टाइम पे भी मेरी अच्छी खासी फिजिक थी, आप देख सकते हो। तो भाई मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बहुत से लोगों के ये प्रॉब्लम होती है कि वो जिम जाते नहीं है, जिम जा नहीं सकते, घर वाले अलाउ नहीं करते। तो भाई आप घर पे वर्कआउट करो ना, 2 घंटे निकालो अपने लिए। पूरे 24 घंटे में आप 2 घंटे निकाल सकते हो अपनी बॉडी के लिए, जो कि आपको वो 2 घंटे ना आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे, आपका स्टेमिना अच्छा करेंगे, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी करेंगे, आपकी लुक मैक्सिंग होगी। बॉडी वेट में भी भाई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको बस वही बेसिक चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है। पर वो वही बेसिक चीज़ें नहीं है, वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं। हमारे पहले के टाइम के जो पहलवान हुआ करते थे, जो रेसलर्स हुआ करते थे, वो भाई हज़ार हज़ार डंड मारते थे, 500 पुशअप मारते थे, हज़ार हज़ार पुशअप मारते थे। उन्हीं के बल पे उनकी अच्छी बॉडी हुआ करती थी। और आज भी हम कर सकते हैं, पर आज के टाइम पे लोगों का क्या माइंडसेट बन चुका है, उन्हें करना ही नहीं है। उन्हें भाई वेट उठाना है, उन्हें मशीन यूज़ करनी है। भाई जिम में भी ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, चाहे वो मेरे जानने वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जो भी हो, वो जाएंगे थोड़ी बहुत मोबिलिटी और वेट उठाने लग जाएंगे। और उनका ये आर्गुमेंट होता है कि भाई थक जाते हैं हम, फिर एनर्जी नहीं बचती, ये है वो है। तो अगर आप थक जाते हो तो आप, ये आपकी बॉडी के अंदर की वीकनेस है ना, ये वीकनेस कैसे खत्म होगी? जो चीज़ करके आप थक रहे हो, उसी चीज़ को अगर आप रोज करोगे, अगर आप वेट उठा लोगे तो आप पुशअप करना भी सीख जाओगे, आप पुलअप करना भी सीख जाओगे।
जब तक आप वो मूवमेंट नहीं करोगे ना, जब तक वो बॉडी वेट में मूवमेंट नहीं करोगे, जब तक आप फ्री स्क्वाट नहीं मारोगे, फ्री पुशअप, फ्री पुलअप ये सब नहीं करोगे, तब तक आपका वेस्ट है। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कितने में वेट उठा लो। तो भाई यही है, इन द एंड मैं यही कहूँगा कि आपको फोकस करना चाहिए उनके ऊपर। अब मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पिछली वीडियो में भी यही कहा था, और उससे पहले वीडियोस भी जो मैं बनाता था उसमें भी मैं कहता था कि भाई ये बेसिक चीज़ है, ये भी मैंने किसी से सीखी है, आपको भी मैं सिखा रहा हूँ, आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, अपनी डेली लाइफस्टाइल में। सेकंड है कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। आज के टाइम पे लोग भागते हैं मोटिवेशन के पीछे। आज के टाइम पे लोग 2-4 रील देख लेंगे, किसी का पॉडकास्ट सुन लेंगे, उनमें मोटिवेशन आ जाएगी। पर वो भाई मोटिवेशन टेम्परेरी है। वो मोटिवेशन 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना लास्ट कर जाएगी। भाई डेविड गॉगिंस हो गया, मोहम्मद अली हो गया, या फिर मिल्खा सिंह हो गया, ऐसा बहुत से लोग हैं। वो मोटिवेशन नहीं ढूंढते थे भाई, वो कंसिस्टेंट रहे, वो डिसिप्लिन रहे, वो रोज करते थे। वो आज विनर तभी है क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे, वो डिसिप्लिन रहे। अब जरूरी नहीं है आपका मेन गोल बॉडी बिल्डिंग हो, आपका मेन गोल कोई एग्जाम क्रैक करना भी हो सकता है, आपका मेन गोल फिटनेस भी हो सकता है, आपका मेन गोल फैट लॉस भी हो सकता है, आपका मेन गोल वेट गेन भी हो सकता है। आप उसमें भी जब तक डिसिप्लिन नहीं रहोगे, और डिसिप्लिन आप कैसे रहोगे? कंसिस्टेंट रहने से। जब आप एक ही काम रोज रोज करोगे ना, तो आप धीरे धीरे आपकी ऐसी हैबिट क्रिएट हो जाएगी कि आपको मजा आने लग जाएगा, डेली रूटीन बन जाएगा एक तरीके से। वो उस डेली रूटीन को बनाने के लिए भाई आपको डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी, डे 1 से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, यू डोंट नीड अ फैंसी डाइट। इसका भी जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ। लॉकडाउन में क्या होगा मेरे पास, आप सोचो। ना मैं पनीर खाता था उस टाइम पे, क्योंकि वो बाहर का होता था, बाहर का खाना अलाउड नहीं था उस टाइम पे, घर वाले अलाउड नहीं करते थे। ना अंडे खाता था, ना सोयाबीन के बारे में तो पता ही नहीं था मेरे को कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है, कुछ भी नहीं पता था, जीरो नॉलेज। जो मम्मी बनाती थी वो मैं खा लेता था भाई, सिंपली घर का खाना। और भाई आधे बंदे तो डाइट के नाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई अगर वर्कआउट करेंगे या फिर कुछ भी हमें फैट लॉस करना है, कुछ भी करना है, तो हमें डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, और हमसे होती नहीं वो। तो भाई वो इसलिए क्विट कर देते हैं स्टार्टिंग में ही कि भाई अबे यार डाइट करनी पड़ रही है, पर उन्हें ये नहीं पता डाइट उनकी कितनी हेल्प करेगी। वो एक अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपनी बॉडी को, वो एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खा रहे हैं, जो कि उनकी हेल्प करेगी उनकी मसल बिल्डिंग में, उनकी ग्रोथ में, स्किन में, हेयर में, ओवरऑल बॉडी में। बस वो इसी बात से डर जाते हैं कि भाई डाइट करनी पड़ेगी, डाइट करनी पड़ेगी, और वो कर ही नहीं पाते। और सच में तो वो फिर इन दी एंड वो शिकार हो जाते हैं किसी बीमारी का, या फिर उनको जल्दी जल्दी बीमारी होने लग जाती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ होने लग जाता है, और फिर जो उनकी जितनी थोड़ी बहुत भी बॉडी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो भाई अगर आपको फिट ही होना है, आपको एक अच्छी खासी फिजिक ही बनानी है, आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, आपको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है, तो भाई घर का खाना इज इनफ। भाई बहुत होता है भाई, चाहे उसमें कितना भी प्रोटीन हो। आजकल के टाइम पे क्या हो गया भाई, बंदे भाई इंडियन डाइट तो एकदम खराब है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो कचरा है भाई, इसमें तो जीरो प्रोटीन है, इसमें तो बस कार्ब्स भरे पड़े हैं, इसमें तो फैट भरे पड़े हैं। वो ये नहीं देख रहे कि वो कितना शुगर खा रहे हैं, वो कितना बाहर का खा रहे हैं। वो बस घूम फिर के उनका ये ब्लेम होता है कि भाई जो वेस्टर्न खाना है, जो भाई घर के खाने के अलावा जो भी चीज़ है वो अच्छा है, बस जो घर का खाना है वो गंदा है। भाई मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने इस घर के खाने के बदौलत ही अपनी फिजिक बनाई है। चौथा है, नो सप्लीमेंट्स नो प्रॉब्लम। कोई सप्लीमेंट्स लेने की स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के आपको, अगर आपका नॉर्मली अगर फिट होना है, आपको एक शेप अगर आपको बॉडी में शेप लानी है, फैट लॉस करना है, या फिर कुछ भी नॉर्मली आपको बस कर रहे हो आपकी भाई फिट होना है बस मेरे को, तो आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉइंट सपोर्ट ले सकते हो, क्रेटीन ले सकते हो। क्रेटीन से हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, और वाटर रिटेंशन बढ़ता है मसल्स के अंदर। प्रोटीन पाउडर मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रोटीन पाउडर उनके लिए ही सजेस्टेड है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो घर से दूर रहते हैं, या फिर जो जॉब वाले बंदे हैं, जो कॉलेज वाले बंदे हैं, जिनको भाई असाइनमेंट भी पूरे करने हैं, पढ़ना भी है, कॉलेज भी जाना है, तो टाइम नहीं मिलता, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, डाइट की तो दूर की बात। तो उनके लिए प्रोटीन बहुत बढ़िया है, तो वो प्रोटीन ले सकते हैं। 5वां पॉइंट है भाई, माइंड सेट इज एवरीथिंग। भाई मैंने भी लॉकडाउन में अपना एक माइंडसेट क्रिएट करा। मैं भी वर्कआउट करता था, उस वर्कआउट से मेरे अंदर डिसिप्लिन आया। उस डिसिप्लिन की वजह से मेरे में एक माइंडसेट क्रिएट हुआ कि भाई ये मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना।
मुझे इस टाइम पे वर्कआउट करना है, या फिर मुझे दिन में 2 घंटे निकालने हैं अपने लिए, चाहे वो मैं सुबह निकालूं चाहे वो मैं शाम को निकालूं। अब मैं ये नहीं कह रहा सबको कि आप भी दिन में 2-2 बार वर्कआउट करो, आप दिन में अपने लिए 2 घंटे निकाल लो, वो भाई इनफ है आपके लिए। उस 2 घंटे में पूरी जान लगा दो कि भाई अच्छे से वार्म अप करना है, अच्छे से पुशअप्स मारना है, चाहे मेरी बॉडी टूट जाए, चाहे फिर मेरे से डंबल ना उठे। भाई 5 का डंबल तो उठ जाएगा, 10 का डंबल तो उठ जाएगा। अगर आप एक स्टेज पार करके दूसरी स्टेज पे आ रहे हो ना, चाहे आप उसमें कमी वेट उठा रहे हो, वो आपकी बॉडी में लगेगा। और हमारी भाई ह्यूमन बॉडी इतनी अडेप्टेबल है ना भाई, वो किसी भी एटमोसफेयर में ढल जाएगी। चाहे आप उसे कैसे जैसा मर्जी खाना दे दो, वो उस खाने का यूज़ करके अपने आप को बिल्ड कर लेगी। और भाई मैं अगर लॉकडाउन में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ ना, तो आज के टाइम पे तो सब कुछ अवेलेबल है। आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप अच्छी डाइट बना सकते हो अपने लिए, आप एक अच्छा स्केड्यूल बना सकते हो, आप एक डेली रूटीन प्रिपेयर कर सकते हो। पर अब लोग भाई फिर भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई उनमें आलस ही भरा पड़ा है, उनमें वो भाई गूदा ही नहीं है कि उन्हें करना है। एक ऐसा माइंडसेट ही नहीं है उनमें, वो इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि उन्हें वो खो चुके हैं भाई, उन्हें करना ही नहीं है, वो तो बस चल रहा है भाई, कर रहे हैं भाई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई आप मत करो, जब तक आपका कोई गोल ना हो, जब तक आपका एक माइंडसेट ना हो, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे, आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, आप वेस्ट कर रहे हो अपना पोटेंशियल। वो पोटेंशियल आप कहीं और लगाओगे, वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब ये सिर्फ मैं बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पावर लिफ्टर्स के लिए नहीं कह रहा, या फिर सिर्फ फिटनेस ऑडियंस के लिए नहीं कह रहा, मैं हर बंदे को कह रहा हूँ जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बहुत से लोग पूछते हैं तो भाई उनको भाई थैंक यू, वो ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, वो सामने से मैसेज करते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, फिर कुछ भी होता है। और डाइट प्लान चाहिए होगा तो आप डाइट प्लान के लिए मेरे को डीएम कर सकते हो। और अगर मैं कोई भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब पक्का पक्का मैं भाई जल्दी वीडियोस डालूंगा, बहुत दिनों बाद वीडियो डालता हूँ मैं। भाई आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। बाय।